कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के लोग बहुत धार्मिक थे। इस गांव का नाम था धर्मपुर। धर्मपुर नामक इस गांव में सब लोग शाकाहारी थे और मांस मछली की तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो नया नया रहने आया था। इस परिवार में जीवनलाल, उसकी पत्नी शीला और उनके दो बच्चे पप्पू और सीमा रहते थे। ये लोग भी शुद्ध शाकाहारी लोग थे, लेकिन पप्पू चुपके चुपके चिकन खाया करता था। उसकी बहन सीमा के अलावा और किसी को नहीं पता था कि पप्पू ये सब करता है। एक दिन की बात है जब पप्पू और सीमा शाम को ट्यूशन जा रहे होते हैं। आज तो मेरा चिकन खाने का बहुत ही मन कर रहा है। सुना है एक नई दुकान खुली है और उस पर बड़ा टेस्टी चिकन मिलता है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो तूने चिकन खाया था। तुझे पता है ना हमारे घर में ये सब खाना मना है। पापा को पता लग गया तो जान से मार डालेंगे तुझे। ये बोलना कि तू डर गई। अरे एक बात बता कि आज तक कभी मम्मी पापा को पता चला जो अब पता चलेगा? हाँ फिर भी आज नहीं, आज रहने दे। नहीं नहीं, आज तो मेरा बहुत मन है। आज तो मैं जरूर खाऊंगा। पप्पू सीमा की एक नहीं सुनता और पहुंच जाता है चिकन वाले की दुकान पर। दुकानदार दुकान बंद करके घर जाने ही वाला होता है कि तभी वो बोलता है, अरे भाई अब तो आप नहीं खा पाओगे, मेरा दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। अरे भैया आज तो मेरा चिकन खाने का बड़ा ही मन था। देखो भाई मैं आपको चिकन पैक करके दे सकता हूँ, आप घर ले जा सकते हो तो सही है। नहीं नहीं, घर के लिए चिकन बिल्कुल पैक मत करवाना। पिछली बार भी तू पकड़ा जाता पर मैंने तुझे बचा लिया था। अरे तो मैं सबके सोने के बाद ही खाऊंगा ना। भैया आप एक प्लेट चिकन पैक करके दे दो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। दुकानदार चिकन को लिफाफे में डाल कर दे देता है। सीमा बहुत घबराई हुई होती है, पर पप्पू तो बस चिकन के बारे में सोच रहा होता है। दोनों घर की तरफ निकल लेते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि उनके पापा दरवाजे के बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। अपने पापा को देखकर दोनों डर जाते हैं और फिर सीमा पप्पू से कहती है, भाई इसे यहीं फेंक दे, अगर पापा ने देख लिया तो आज तुझे जान से मार डालेंगे। पप्पू की हालत खराब हो जाती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर उसके पापा ने चिकन देख लिया तो उसका क्या हाल होगा। इसी डर से वो चिकन के लिफाफे को वहीं पेड़ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? चलो अंदर। जी जी पापा, वो कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं और उनकी माँ शीला उनके लिए खाना लगा देती है। क्या हुआ पप्पू, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? बोलो बोलो, चिकन खाऊंगा जो बाहर छुपा कर आए हो। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन पप्पू के दिमाग में चिकन की टेंशन चल रही होती है। लेकिन पप्पू इस बात से अनजान होता है कि जिस पेड़ पर वो चिकन का लिफाफा रख कर आया है, उसी पेड़ के सामने वाले पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल को अचानक से चिकन की बड़ी तेज खुशबू आने लगती है। खुशबू, क्या खुशबू है। वाह, ये तो मुझे चिकन लग रहा है, पर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? यहाँ तो कहीं भी चिकन नहीं दिख रहा। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और चिकन को इधर उधर तलाश करने लगती है। चिकन को तलाश करते करते उसकी नजर पेड़ पर पड़े लिफाफे की तरफ पड़ती है। चुड़ैल जब उस लिफाफे के अंदर देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो उसी पेड़ पर चढ़कर चिकन खाने लग जाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट चिकन है ये तो। ऐसा चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया चिकन खाकर। चुड़ैल सारा चिकन डकार जाती है। उसे चिकन इतना स्वादिष्ट लगता है कि उसका मन और चिकन खाने को करता है। इतने में अपने चिकन के लिफाफे को तलाशता हुआ पप्पू वहाँ आ जाता है। चुड़ैल अदृश्य होती है, इसलिए पप्पू को वो दिखाई नहीं देती। अपने चिकन के लिफाफे को वहाँ न पाकर पप्पू बोलता है, मेरी चिकन की थैली कहाँ गई? मैं तो यही लटका कर गया था। अच्छा, तो वो चिकन इस लड़के का था। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका सारा चिकन मैं खा गई। आखिर यहाँ से थैली गायब कैसे हो सकती है? खैर जो भी है, पापा की वजह से आज मैं चिकन नहीं खा पाया।
फिर पप्पू उदास होकर वापस घर को चला जाता है। उधर चुड़ैल के मुंह को चिकन का स्वाद लग गया होता है। अब उसे रोज वैसा चिकन खाने को मन करता है। मुझे चिकन खाना है। इस लड़के के भरोसे तो लगता है मैं ऐसी ही रह जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि ये चिकन लेकर कहाँ से आता है। अब मुझे खुद ही जाकर ढूंढना पड़ेगा। फिर एक दिन चुड़ैल पप्पू का पीछा करते करते उस दुकान का पता लगा लेती है। उसी दिन जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला जाता है तो उसके जाने के बाद चुड़ैल उसकी दुकान के अंदर घुस जाती है। दुकान के अंदर इतना सारा चिकन पड़ा होता है कि उसे देखकर चुड़ैल की जीभ लपलपाने लग जाती है। अरे वाह, इतना सारा चिकन! लगता है आज मेरा पेट भरेगा। समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से खाना शुरू करूँ। देखते ही देखते चुड़ैल सारा चिकन चट कर जाती है। इतना सारा चिकन खाने के बाद फिर वो वापस पेड़ पर चली जाती है। अगले दिन जब दुकानदार दुकान खोलता है तो सारा चिकन गायब देखकर बड़ा हैरान होता है। वो अपने नौकर पर भी गुस्सा करता है, लेकिन उसे याद आता है कि कल सबके जाने के बाद तो वो खुद ही दुकान बंद करके गया था। दुकानदार को ये उसका वहम लगता है, लेकिन ये अब रोज रोज होने लगा था। दुकानदार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। दुकान में अब बचा हुआ चिकन एक बैग में डालकर वो अपने साथ ले जाने लगा था। और फिर एक दिन पप्पू फिर से उसकी दुकान पर आता है और चिकन पैक करवाकर अपने कमरे में ले आता है। उधर चुड़ैल को चिकन की खुशबू आ जाती है। अरे चिकन की वही खुशबू! लगता है वही लड़का चिकन लेकर आया है। चलो अच्छा हुआ, आजकल वो दुकान वाला रात को चिकन ही नहीं छोड़ता दुकान में। इतने दिन से मैं कैसे चिकन के लिए तड़प रही थी। पप्पू चिकन खाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा होता है। वो चिकन के लिफाफे को बेड पर रखता ही है कि तभी उसे फोन आ जाता है और वो फोन पे बात करने लग जाता है। कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं तो वो बाहर चला जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर चुड़ैल पप्पू के कमरे में आ जाती है और सारा चिकन सफाचट कर जाती है। वाह वाह वाह! इसकी दुकान के चिकन की तो बात ही अलग है। इतनी जगह का चिकन खाकर मैंने देख लिया, पर जो इस चिकन का स्वाद है वो कहीं नहीं मिला। मजा ही आ गया खाकर। पप्पू के आने से पहले ही चुड़ैल वहाँ से निकल लेती है और जब पप्पू वापस आता है तो चिकन को गायब देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे मेरा चिकन कहाँ गया? अभी तो मैं रख कर गया था। पप्पू अपनी बहन के कमरे में जाता है और उससे चिकन के बारे में पूछता है। अरे भाई, मैं तो तेरे कमरे में ही नहीं गई, तो मुझे क्या पता कि चिकन कहाँ गया। नहीं, जरूर तूने ही उसे फेंका है, क्योंकि तुझे हमेशा मेरे चिकन खाने से दिक्कत है। बेकार की बातें मत कर, ठीक है? पप्पू और सीमा आपस में बहसने लग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनके माता पिता उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों पप्पू और सीमा की सारी बातें सुन लेते हैं। पप्पू के पापा को तो बहुत गुस्सा आता है। वो पप्पू के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। पप्पू, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, पापा, आप यहाँ कब आए? जब तू अपने चिकन के लिए लड़ रहा था बस तभी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि हमारे घर में सब शाकाहारी है और तू छुप छुप कर ये सब खा रहा है। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। मैं अब नहीं खाऊंगा। अगर अब तूने चिकन के बारे में सोचा भी तो तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर चिकन की शौकीन चुड़ैल ये सब बातें सुन रही होती है। अरे अब तो इसने चिकन खाना ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कहीं और अपने चिकन का इंतजाम करना पड़ेगा। चुड़ैल फिर कहीं दूसरे पेड़ पर चली जाती है। उस पेड़ के सामने वाले घर में एक ऐसा परिवार रहता है जहाँ रोज चिकन बनता ही बनता है। बस फिर क्या था, चुड़ैल के तो मजे हो जाते हैं। चुड़ैल अब रोज चिकन खाती है और वहीं पेड़ पर रहने लग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।